मेरे पति को ना मरे हुए 1 महीना हुआ है। अच्छा। और ये ना मेरे जेठ जी हैं। अच्छा ये। हाँ। अच्छा। और ये ना मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी भैया। अमित भाई, यही लोग फ़ोन किया है क्या लगता है? यही है, लग तो रहा है। फ़ोन किसने किया था? मैंने करा था। आप किए थे? हाँ। अच्छा, खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? ज्योति। अच्छा ज्योति। ज्योति जी, ये कौन है आपके? ये ना मेरी जेठ हैं। अच्छा। ये मुझसे ना शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं बार बार। क्या? शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं बार बार। ये जेठ होकर के? हाँ। क्यों जी? आपकी ये छोटी बहू है? जी एक बात बताओ भैया, क्या किसी विधवा को सुहागन बनने का कोई अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? तो वही तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। सर मेरे हस्बैंड को मरे हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीना हुआ है। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि मुझसे शादी कर लो। अच्छा, मतलब 1 महीना पहले आपका शादी कब हुआ था? शादी तो मेरी 6 साल पहले हुई थी। 6 साल पहले हुई हाँ। थी। हस्बैंड को मरे हुए 1 साल हो गया। हाँ। कोई बच्चा है अभी तक आपका? नहीं। कोई नहीं है। कोई नहीं। और इनका शादी हुआ था? नहीं, इनकी भी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था मैं पहले छोटे भाई की करवा दूँ, उसके बाद मैं अपनी करूँगा। अच्छा, ऐसा क्यों जी? भैया ऐसा इसलिए कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब बदनाम चल रहा था। अच्छा। मैं उस टाइम दारू पीता था, जुआ खेलता था, अच्छा। बहुत मतलब बिगड़ा हुआ था। मतलब एक बात बताइए, आप इनके ऊपर फोर्स क्यों दे रहे हैं शादी करने मैं के लिए? इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये घर जाएंगी। कहीं आप शादी करने के चक्कर में इनके पति को आपने ही तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मैं अपने भाई को क्यों मरवाऊंगा? अच्छा। वो भाई था मेरा। अच्छा। उसके खातिर मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। उसके चक्कर में मैंने अपनी शादी नहीं करी है। क्या ताकि मतलब? मेरे छोटे भाई की ज़िंदगी सवर क्या जाए। ये सही बोल रहे हैं? मुझे क्या पता भैया, कहीं इन्होंने ही तो ये सब करने के लिए मेरे पति को तो नहीं मार दिया। मैं भी ये सोच रही हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरा भाई था। तुम अभी आई हो, तुम्हें 6 साल हुए। एक बात बचपने से बताइए, मैंने पाला उसे। आपका उम्र क्या है? 31। 31। आपका भाई का आपसे कितना छोटा उम्र था? 6 साल छोटा था। 6 साल छोटा था। उसका आप शादी कर दिया, आप अपना शादी क्यों नहीं किए? मैं अपना इसलिए नहीं किया ताकि मेरे भाई की ज़िंदगी सवर जाए, और मैं थोड़े बुरे कामों में था। अच्छा। जुआ शराब। अच्छा। लेकिन जब से मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा। जब से मुझे होश आ गया, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई अच्छा। कि जुआ दारू कोई काम नहीं आएगा। ज़िंदगी है। एक बात बताइए, उतना मैं आपकी कथा नहीं जानना चाहता। ठीक है। आप इनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं शादी जी। करने के लिए, हैं? जी मैं बिल्कुल सही। क्यों कर रहे हैं? मेरा भाई तो आप करना चाहते हो? नहीं करना चाहती मैं सर। अच्छा, ये नहीं मेरा कर- भाई तो चला गया। अच्छा। अब इन विधवा हैं ये। अच्छा। घर के बाहर निकलेंगे, 10 लोग गंदी निगाह डालेंगे। अच्छा। अब विधवा औरत से कौन शादी कर लेगा, मुझे ये बताओ। बिना मतलब के कोई नहीं करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, घर की बहू घर में ही रहेगी। हमारी भी शादी नहीं हुई है। ये आप कैसे तय कर सकते हो कि एक विधवा की शादी होगी या नहीं? मान के चलो एक विधवा के, अभी आपने क्या बोला था कि एक विधवा को सुहागन बनने का अधिकार है कि? वो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं बनाना चाहता तो हूँ इसलिए। अच्छा, आप कोई अपने और तो नहीं बना लेगा ना इतनी जल्दी। जेठ का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या बड़े होता है? भाई के दर्जा दिया जाता है या बड़े बाप का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। तो अगर मैं उसकी- आपको, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको इतनी इनसे हमदर्दी है तो एक अच्छा लड़का देख करके इनका शादी करा दीजिए। नहीं करना चाह रही है, मैं ऐसी बैठी रहूंगी सारी जिंदगी, विधवा रहूंगी। कब तक विधवा रहोगी? ये सही बोल रहे हैं? हाँ सही। तो क्यों नहीं दूसरा शादी? एक नहीं बात करना इधर चाहती इधर ना आओ, मैं। इधर। शादी में नहीं करना चाहती। अभी मेरे हस्बैंड को मरे हुए कितने दिन हुए हैं? अच्छा, कितना दिन हुआ? 1 ही महीना तो हुआ है। 1 महीना। हाँ। अच्छा, तो 1 महीना हुआ या 1 साल हुआ, ठीक है मान के चलो। अभी तुम्हारी उम्र बचा हुआ है, और हर घर में जो मर्द होता है ना, उसके ऊपर एक औरत का जिम्मेदारी होता है, ठीक है ना? तो हो सके कहीं उस जिम्मेदारी को लेकर के ये फैसला इन्होंने किया हो कि शादी कर लेंगे तो शायद ये कहीं भाग के नहीं जाएगी या किसी और के साथ नहीं शादी करेगी, क्योंकि जिम्मेदारी ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। समझ में आ रही है? हाँ आ रही है समझ में। तो आप अपना मनसा बताइए, आप क्यों इसका शादी करना चाहते हैं? बस मैं इसलिए शादी करना चाहता हूँ कि ये हमारे घर के घर में रहेगी। अच्छा। अकेले जिंदगी, पूरी जिंदगी अकेले तो बिना आदमी के नहीं कट सकती नहीं ना। कटेगी, ठीक है। आदमी होगा तभी पूरी जिंदगी कट सकती है। अच्छा। बाकी दुनिया वाले ताने दे दे के जान से मार देंगे, जीने नहीं देंगे समाज में दुनिया वाले। अच्छा। किसी के साथ चक्कर होगा, किसी के साथ अफेयर होगा। अच्छा। सब्जी लेने भी जा रही तो दुनिया वाले कहेंगे किसी यार से मिलने गई होगी। अच्छा। लेकिन ये चीजें नहीं हाँ, समझ में आ रही। ये सारी ताने तो आपको सुनना पड़ेगा। सुनना देखो, पड़ेंगे। बेशक आपके मांग में सिंदूर हो या ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप बिना पति का घर में रहोगे एक जेठ के साथ, तो उस जेठ के ऊपर भी बदनामी का दाग झेलना पड़ेगा, और उस जेठ को उस समाज से भी बदनामी का दाग झेलना पड़ेगा कि समाज वाले कहेंगे कि किसके साथ रहती है, क्या करती है, बिना पति का बिना कैसे पति के जीवन कैसे बिता रही है, रहे। कैसे काट रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ना देखते हुए और सोचते हुए तुम्हारे जेठ इस
बात के लिए टिके हुए हैं कि वो शादी कर ले। तो अगर मान के चलो, हाँ क्या बोले? और अब तो मैंने सब बुरे काम भी छोड़ दिया, जुआ शराब सब छोड़ दिया मैंने। अच्छा। जब से मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ मेरी आंखें खुल गई हैं, ये अच्छा। सब बेकार है, मैंने सब छोड़ दिया है। ऐसा ही बोल रहे हैं? मुझे क्या पता। मतलब दारू शराब आपके सामने पीते हैं? हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ पीते थे। अब पीते हैं कि नहीं जब से वो मरे हैं अब तब? जब से नहीं पीता हूँ अब तो नहीं मैं, पीते, छोड़ जब दी से मैंने। नहीं मेरे पीते husband हैं, मरे हाँ? नहीं। कान पकड़ लिए, कभी पीऊंगा भी नहीं जिंदगी में। अगर आपके साथ एक घर बसाना चाहें तो आपको कोई दिक्कत है? मान के चलो आप भी कहीं शादी करोगे ना अपने लाइफ में शादी। आज बेशक आपका हस्बैंड 1 महीना हुआ मरे हुए तो आप सदमे में हो, नहीं करना चाहते, लेकिन 6 महीना बाद, साल भर बाद, 1 साल बाद तो करोगे ही शादी किसी ना किसी से। तो कहीं और जाओगे, वो पता ना लड़का कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। उससे अच्छा अगर आप जेठ से कर लो। जेठ अगर ऐसा कह रहे हैं कि मैं सब चीज़ छोड़ दिया हूँ, दारू शराब, तो क्या दिक्कत है आपको घर बसाने में? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो फिर कर लो शादी आप इनसे। हालांकि मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ का तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, समझ में आ रही है? और लेकिन तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम अपना कर सकती हो, ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है, जेठ तुम्हें कुछ दबाव देते हैं या ज़बरदस्ती करना चाहते हैं या तुम्हारे साथ गलत रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर आप मैसेज कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। हम वो इनको भाई था मेरा, कोई कंप्लेन कर- दुश्मन नहीं था, भाई था मेरा, सगा भाई था छोटा। तो मेरे भी तो हस्बैंड थे ना वो। देखो अब जो हो गया सो हो गया, बीते हुए बात को ना अब उसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता, समझ में आ रही है? आगे जो है उसको ध्यान से करो, आप लोग अच्छे से करो, ठीक है। जाओ, टेंशन मत लेना, वीडियो है, वीडियो के माध्यम से जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा, ठीक है, जाओ आप।